प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे भक्त कल्याण से भक्तों की सच्ची कथा में भक्त पुरंदर दास जी की कथा। पंढरपुर के पास पुरंदरगढ़ एक नगर है। वहाँ बरदाप नायक नामक एक संपन्न ब्राह्मण रहते थे। इन्हीं के एक पुत्र हुआ जिसका नाम श्रीनिवास नायक रखा गया। पिता की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास नायक अपने पिता की अपार संपत्ति के स्वामी हुए। ये व्यापार में बड़े कुशल थे। विजयनगर और गोलकुंडा के राज्यों से हीरा, मोती, माणिक आदि बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करके श्रीनिवास जी ने अपनी संपत्ति बहुत बढ़ा ली थी। धन सबसे बड़ा मादक है। दूसरे सब पदार्थों से धन का नशा अलग ही होता है। जितना मिलता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है और धन के साथ साथ कंजूसी भी बढ़ती जाती है। श्रीनिवास नायक जैसे धन एकत्रित करते गए उनकी कंजूसी यानी कृपणता बढ़ती गई। उनको एक पैसा भी किसी को देना प्राण देने के समान कष्टदायी हो गया। मांगने वाला उन्हें अपना शत्रु दिखाई पड़ता था। लेकिन किसी के पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं और भगवान को कब किस पर कृपा करनी है, इसे कोई जान नहीं सकता। श्रीनिवास नायक इस धन के विषय में सड़ने के लिए नहीं आए थे। वे इस नरक के प्राणी नहीं थे। उनको इस कृपणता के कीचड़ से निकालने के लिए स्वयं दयामय प्रभु एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर एक दिन उनके यहाँ पहुँचे और बड़ी दीनता से प्रार्थना करने लगे। मैं अत्यंत कंगाल हूँ। मेरी पुत्री विवाह हो गई है। आप संपन्न है, मेरी कुछ सहायता कर दें। श्रीनिवास जी ने पिंड छुड़ाने के लिए कहा, भाई आज तो मुझे तनिक भी अवकाश नहीं, आप कल पधारें। श्रीनिवास जी को क्या पता था कि ये ब्राह्मण सचमुच कल आ जाएगा, किंतु जब वो दूसरे दिन आया तो फिर श्रीनिवास ने कल आने को कहा। इस प्रकार ब्राह्मण ने ताता था और श्रीनिवास जी सदा उसे अगले दिन आने को कहते थे। ये क्रम ठीक 6 महीने चला। अब इस अद्भुत ब्राह्मण पर श्रीनिवास जी को बड़ा क्रोध आया। एक दिन उन्होंने रद्दी पैसों से भरी थैलियाँ, जो कि पैसे चलते नहीं थे, उनके सामने ब्राह्मण देवता के सामने पटक कर बोले, ले जाओ और इसमें जो पसंद हो तो 1 पैसा ले लो। ब्राह्मण ने इनको बड़े आश्चर्य से देखा और बिना थैलियों को छुए अपने घर चले गए। भगवान जी, ब्राह्मण देवता सीधे श्रीनिवास नायक के घर पहुँचे। उनकी पत्नी से अपनी दरिद्रता तथा नायक जी ने जैसा व्यवहार उनके साथ किया था बताया और सहायता की याचना की। स्त्री उनकी बड़ी उदार स्वभाव की थी। पति की कंजूस स्वभाव का उसे पता था और पतिदेव इतने कंजूस थे कि पत्नी के हाथों में 1 पैसा भी नहीं रहने देते थे। अब ब्राह्मण देवता को अब उसने अपने पिता से प्राप्त नगफूल श्री कृष्णा अर्पणमस्तु कहकर दे दिया। अब श्रीनिवास नायक जी ने समझा कि चलो पंडित जी से तो छुटकारा मिल गया। पर अब भगवान की लीला, भगवान तो ऐसे होते ही हैं। पर वह ब्राह्मण देवता उन्हीं की दुकान पर फिर पहुँचे और नगफूल देकर 400 मोहरे मांगने लगे। पत्नी का नगफूल पहचान कर, जो हीरा मोतियों से जड़ा हुआ था, श्रीनिवास को अपनी स्त्री पर बड़ा क्रोध आया। जिस ब्राह्मण ने उन्हें 6 महीने तंग किया था उसे इतना मूल्यवान नगफूल दे दिया मेरी पत्नी ने, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ब्राह्मण को उन्होंने ये कहकर विदा कर दिया, इसे मेरे पास रहने दीजिए, कल आपको मैं 100 मोहरे दे दूंगा। ब्राह्मण के चले जाने पर नगफूल को तिजोरी बंद करके वे सीधे घर आए और स्त्री से पूछने लगे, तुम्हारा वह नगफूल कहाँ है जिसे तुम सवेरे तक पहनी थी? बेचारी स्त्री अब क्या उत्तर देती। पति के क्रोधी स्वभाव को वह जानती थी। उसे चुप देखकर श्रीनिवास गरज उठे, अभी लाकर नगफूल दे, नहीं तो जीते जी तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। अब स्त्री क्या करे? नगफूल तो वह दान कर चुकी थी और पति से सच्ची बात कह नहीं सकती थी। भय के कारण उसके मुंह से निकल पड़ा, नगफूल भीतर रखा है। झटपट वह भीतर चली गई। आत्महत्या करने के अतिरिक्त उसे दूसरा कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया। उन्होंने एक कटोरी में विष घोलकर उसने भगवान से प्रार्थना की, दयामय, मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नगफूल ब्राह्मण को दे दिया। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति देव की बुद्धि शुद्ध कर दो।
वे अब से साधु ब्राह्मणों का सम्मान करें, उन्हें दान दें और तुम्हारा स्मरण करें। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है और अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना कह करके वे कटोरी वाला जहर अब पीने के लिए चली कि अचानक उस कटोरी में कुछ टप से गिरा। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि मैंने तो कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा है और इसमें कमरे में पक्षी तक नहीं आ सकता, तो मेरी कटोरी में क्या गिरा। तो उन्होंने जब हाथ डाल के देखा तो वह नकफूल था। श्रीनिवास की स्त्री लक्ष्मीबाई के नेत्र भर आए। उसे भगवान की कृपा का साक्षात्कार हुआ। भूमि पर मस्तक ढककर उसने प्रभु को प्रणाम किया। श्रीनिवास नायक जानते थे कि नकफूल तो वह दुकान की तिजोरी में बंद करके आए हैं और उसकी चाबी उनके पास है। स्त्री को डांट फटकार करके श्रीनिवास जी सोच रहे थे कि कल पंडित जी आएंगे तो मैंने क्या जवाब दूंगा। इतने में ही उनकी पत्नी ने अंदर से आकर के नकफूल उनके हाथ में दे दिया। अब श्रीनिवास के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे नकफूल लेकर सीधे दुकान की चाबी लेकर दुकान गए और वहाँ पर तिजोरी देखी तो तिजोरी बिल्कुल ठीक बंद थी जैसा वो बंद करके गए थे। और उन्होंने तिजोरी खोली तो उसमें देखा कि उस तिजोरी में नकफूल नहीं था, यानी कि उन्होंने अपने हाथ से नकफूल बंद किया था, तिजोरी का ताला अब उसमें नहीं था। इस चमत्कार को देखकर सहसा श्रीनिवास के हृदय को धक्का लगा। बुद्धि और कुछ की कुछ हो गई। मस्तक झुकाकर घर लौट आए और पत्नी के हाथ में नकफूल दिया और गंभीरता से बोली, लक्ष्मी सच सच बताओ क्या बात है। मैं तो असर में पड़ गया हूँ कि ब्राह्मण कौन थे और नकफूल तो मैं अपनी दुकान की तिजोरी में बंद कर आया था। पति के बदले भाव और कातर स्वर को सुनकर लक्ष्मीबाई ने सारी बातें सच सच बता दी। श्रीनिवास नायक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे दयामय प्रभु, आपने मेरी दयामय प्रभु ने मेरी सुधार के लिए इतनी बड़ी परीक्षा ली और उनको उधर से परेशान होना पड़ा। तो अब श्रीनिवास जी ने एक तुलसी का पत्र अपने हाथ में लिया, गंगा जल लिया और सारी संपत्ति उन्होंने श्री कृष्णा अर्पणम मस्तु कहकर भगवान के चरणों पर चढ़ा दी। श्रीनिवास नायक ने सवेरे ही दीन कंगालों ब्राह्मणों को बुलाकर अपना सारा धन लुटा दिया। अपनी स्त्री के लिए एक कौड़ी भी उन्होंने नहीं छोड़ी। पत्नी एक सोने की डिबिया में सिंदूर रखती थी, पता लगने पर वह डिबिया भी उन्होंने फिकवा दी और सच्चे अपरिग्रही होकर पंढरपुर पहुँचे। यहाँ नाम कीर्तन करते हुए द्वार द्वार घूमते, जो कुछ मिल जाता उसी से उनका परिवार का काम चलता। गरीबी के कारण इन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े। ये वही थे श्रीनिवास नायक जी जिनके यहाँ अरबों करोड़ों की संपत्ति थी। विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव राज रत्नों के व्यापारी श्रीनिवास नायक से अच्छे से परिचित थे। अब उन्हें श्रीनिवास नायक को एक भिखारी के वेश में, साधु के वेश में देखकर राजा को आश्चर्य हुआ, इनमें श्रद्धा भी हुई। राजा के गुरु थे यति श्रेष्ठ स्वामी व्यास राय जी। श्रीनिवास नायक ने स्वामी व्यास राय जी से गुरु दीक्षा ली। स्वामी व्यास राय जी ने इन्हें वेद पुराण स्मृति सारे ग्रंथ पढ़ाए और इनका नाम पुरंदरदास रख दिया। पुरंदरदास जी में इतनी प्रगाढ़ भगवत भक्ति थी कि इनके गुरुदेव व्यास राय स्वामी ने स्वयं इनकी महिमा का गान किया। भिक्षा का अहन्य इनका आधार था। इनकी पत्नी लक्ष्मीबाई सदा अपनी पति की सेवा में तत्पर रहती थी। जो कुछ भिक्षा मांगकर आता उसी से अपना और अपने पति और पुत्रों का पेट भरती थी और जो कुछ भी भोजन करने के पश्चात बच जाता तो उसे तुंगभद्रा नदी में मछलियों के लिए डाल दिया जाता था। आज भी लोग व्यंग में दरिद्र घरों को दक्षिण में पुरंदरदास का घर कहते हैं। ये सुबह का भी भोजन शाम को नहीं रखते थे। ऐसे ये अपरिग्रह का आदर्श था घर। एक बार पुरंदरदास जी भिक्षा मांगने एक घर द्वार पर गए तो गृह स्वामी ने इन्हें देखकर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। इन्होंने ये देखकर कहा कि भिक्षुक को देखकर जो द्वार बंद कर लेते हुए घर के भीतर के पाप बाहर जाने से रोक देते हैं। इन्होंने बहुत सारे पद कीर्तन बनाए जो दक्षिण भारत में
भारत में अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इन्होंने 4.25 लाख श्लोक बनाए थे।